गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे जो बीएड करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं बीएड तो कर लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है कि कौन से विषय में करना है, कैसे करना है। इसलिए जो बीएड करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है बीएड करने वालों के लिए। बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आप बीटीसी या बीएड करते हैं या कर लेते हैं तो करने के साथ बीटीसी करेंगे और बीएड करेंगे तो आप टीचर कहाँ कहाँ कैसे कैसे बन पाएंगे, यही बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले प्राइमरी में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड होने चाहिए और बीटीसी होने चाहिए, यानी बीटीसी यानी डीएलएड इसका नाम दिया गया है प्राइमरी के लिए। और आगे अभी बात करेंगे जो और ज़रूरी है, जैसे कि अगर आपको जूनियर का अध्यापक बनना है, जूनियर हाई स्कूल में बनना है तो 6 लेकर के 8वीं तक, और 9वीं से अगर 10वीं में करना है तो आपको टीजीटी होना चाहिए। अब यही मुख्य बात रहेगी टीजीटी, क्योंकि टीजीटी में विषय बहुत ज़रूरी होते हैं। कौन विषय होने चाहिए, किसके साथ में क्या विषय होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी होता है। देखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हिंदी वीर गुरुजी को सपोर्ट करिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपको बीएड कर लेते हैं और आपको हिंदी का टीचर बनना है, बीटीसी वाले नहीं, केवल बीएड वाले। यदि आप हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं, किसमें, इंटर कॉलेज में, यानी 9वीं से लेकर के 10वीं तक, जिसे टीजीटी का नाम दिया जाता है, तो आपके बीए में हिंदी और संस्कृत होना चाहिए, साथ में इंटर भी संस्कृत से होना चाहिए। यदि आप हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं बीएड करके, तो आपका बीए ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, संस्कृत भी होना चाहिए, और इंटर में भी आपका संस्कृत होना ज़रूरी है। यदि आप बीए आप तीनों ईयर्स तक, फाइनल ईयर तक हिंदी किए हैं, संस्कृत आप 2 साल तक किए हैं तो चल जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी समकक्ष योग्यताएं होती हैं। आगे चर्चा करते हैं। यदि आप सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बनना चाहते हैं बीएड करने के बाद, तो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन चारों विषयों में से 2 विषय आपका अनिवार्य होना चाहिए। समझ गए बात को। यदि बीएड करने के बाद आप सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बनना चाहते हैं तो इतिहास या भूगोल या राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र, इन चारों में से 2 विषय में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, बीए में ये चाहिए। अगले बात करते हैं। यदि आप विज्ञान में टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी में, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ बीएससी होना चाहिए। भौतिक विज्ञान भी हो, रसायन विज्ञान भी हो, विज्ञान के लिए। यदि आप जीव विज्ञान में टीचर बनना चाहते हैं तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ आपका बीएससी होना जरूरी है। उम्मीद है बात को समझ में आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं कि बीए में एक ही कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि अगर एक ही सब्जेक्ट है तो आपको कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कौन कौन से विषय हैं? वो विषय ये हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश है, जैसे कि आपका क्या है, इंग्लिश है। बीए में आपके केवल इंग्लिश होने चाहिए, कोई कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आपका बीए में है इंग्लिश, आप इंग्लिश का टीचर बन जाएंगे। गणित है, गणित के लिए भी कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संस्कृत है, संस्कृत के साथ कोई कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शारीरिक शिक्षा है, किसी भी विषय में आप कर रहेंगे, यानी शारीरिक शिक्षा से आपका रहेगा फिजिकल से।
तो आपको कम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गृह विज्ञान है, इसमें एक कम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कला है, कला में भी एक यह है कि आप केवल बीएड भी ना करें, इंटर से होता है कला से, प्राविधिक कला, उससे भी आप टीचर बन सकते हैं। और आगे बात करते हैं दोस्तों, संगीत गायन है, इसमें भी आपको कम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वाणिज्य है, वाणिज्य में होता है आपका कॉमर्स से, कॉमर्स किए हैं, इसमें भी कम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। कृषि है, कृषि में बीएससी एग्रीकल्चर से आप किए हैं, कम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी इतने विषय हैं, इसमें आपकी कोई कम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल कम्बिनेशन की आवश्यकता पड़ती है तो किस में पड़ती है? विज्ञान में, जीव विज्ञान। विज्ञान जीव विज्ञान की अलग होती है, और हिंदी और सामाजिक विज्ञान में, इसमें अगर इंटर कॉलेज में आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये 4 विषय हैं जिसमें आपको कम्बिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और उम्मीद करते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते।